हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड के साथ। हालांकि कैटेगरी वाइज ये दोनों ही अलग कैटेगरी के फंड्स हैं। पराग पारिक एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है और एक्सिस ग्रोथ एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के एंगल से अगर आप देखें तो ये दोनों ही फंड्स फॉरेन इक्विटी में अपना पैसा लगाकर चलते हैं। 20-25% पैसा ये दोनों ही फंड्स फॉरेन इक्विटी में लगाकर चलते हैं। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स को कंफ्यूजन रहती है कि अगर वो एक इंडियन और फॉरेन इक्विटी के फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो इन दोनों में से कौन से फंड में पैसा लगाना बेटर रहेगा। तो इस वीडियो में हम इन दोनों फंड्स का कंपैरिजन करेंगे और एंड में आपको दिखाऊंगा मैं कि किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड यहाँ पर बेटर है। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है और इसकी अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 500 टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है और इसका अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स बात करते हैं तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। फ्लेक्सी कैप फंड मेजरली अपना पैसा किसी भी टाइप की कंपनी में कितना भी लगा सकते हैं, लेकिन लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन रहती है कि उनको अपना थोड़ा पैसा लार्ज और मिड कैप दोनों कंपनीज में लगाकर चलना होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको इन दोनों फंड्स में समझकर चलना है। वहीं दोस्तों, बात करें लॉन्च डेट की तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड मई 2013 में लॉन्च हुआ था। वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड अक्टूबर 2018 में लॉन्च हुआ था। तो कंपैरेटिवली एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड अभी काफ़ी नया फंड है, लगभग 3.5 साल ही अभी इस फंड को यहाँ पर हुए हैं। वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड काफ़ी पुराना फंड हो चुका है, लगभग 9 साल से भी ज़्यादा इसको अभी यहाँ पर हो चुका है। वहीं दोस्तों, बात कर लें अगर हम इनके फंड साइज की तो फंड का जो साइज है वो भी इनके जितनी इनके टाइम हुआ है उसके हिसाब से दिखता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड सिंस बहुत पुराना फंड है तो वहां पर 22,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर हो चुका है। वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड की अगर हम बात करें तो ये कंपैरेटिवली नया फंड है, लेकिन नए फंड के बावजूद भी अच्छा खासा इसका भी एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 7,000 करोड़ के आसपास इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर हो चुका है। वहीं दोस्तों, बात कर ले अगर इनकी हम मार्केट कैप एलोकेशन पे तो देखिए, सबसे पहले पराग पारिक में आपको समझ आ चुका है कि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लार्ज मिड और स्मॉल कैप में, लेकिन फिर भी मेजर पैसा ये अपना लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाकर चलता है। 53% पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी कम पैसा है। ये मिड कैप में 6.54% और स्मॉल कैप में 7% पैसा ये फंड यहाँ पर लगाकर चलता है। एक्सिस ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर सिंस इसको लार्ज और मिड कैप दोनों कंपनीज में पैसा लगाना होता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मिड कैप में 35% पैसा और लार्ज कैप में इसने 54% पैसा लगाया हुआ है। इसके अलावा पराग पारिक में लगभग 20% पैसा इसने फॉरेन इक्विटी में भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ने भी लगभग 18 से 20% पैसा फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट किया है। और अगर दोस्तों आप मार्केट कैप वाइज एलोकेशन से समझेंगे तो सिंस एक्सिस ग्रोथ में मिड कैप कंपनीज और में ज़्यादा पैसा लगा हुआ है तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो जाता है अगर आप इन दोनों फंड्स में से किसी फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। वहीं दोस्तों, इनकी रिस्क रेशो से इनकी यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी कम वॉलेटिलिटी। तो यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड कम वॉलेटाइल दिखता है। शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज़्यादा बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है और शार्प रेशो जितनी ज़्यादा होती है उतनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहाँ पर दिखाती है। तो शार्प रेशो के मामले में भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बेटर नजर आता है। टर्नओवर रेशो दोस्तों किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है और जितनी कम टर्नओवर रेशो होती है उतनी ही एक फंड की कन्विक्शन दिखाता है कि एक फंड किसी भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके लॉन्ग टर्म के लिए उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहा है। बहुत ज़्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं। तो इन तीनों ही चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बेटर करता हुआ नजर आता है अगर आप एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज से कंपेयर करेंगे। अगर हम स्टैंड अलोन एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की रेशोज को देखेंगे तो ये भी बुरी रेशोज नहीं है, काफ़ी अच्छी रेशोज एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की भी नजर आती है।
लेकिन पराग पारिक यहाँ पर बेटर दिखता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इनकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे, तो यहाँ पर टॉप 3 सेक्टर इन दोनों फंड्स के सेम है। फाइनेंशियल सर्विस टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये दोनों ही फंड्स मेजर पैसा अपना लगाकर चल रहे हैं, लेकिन फर्क क्या आ जाता है कि टॉप 5 सेक्टर्स में पराग पारिक 80% पैसा लगा रहा है, वहीं एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड सिर्फ 69% पैसा अपना टॉप 5 सेक्टर्स में लगा रहा है। यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो फॉलो कर रहा है, वहीं एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज थोड़ा ज्यादा यहाँ पर डाइवर्सिफाई करके चल रहा है। कंपनीज की बात कर लें टॉप 10, तो सबसे पहले अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पे बात करेंगे तो यहाँ पर मेजरली दोस्तों आपको वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज दिखेंगी। आईटीसी, बजाज होल्डिंग्स, उसके अलावा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज भी आपके इसके पोर्टफोलियो में मौजूद है। एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, एचसीएल टेक जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों यहाँ पर अगर आप दूसरी तरफ एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखेंगे तो इसके नाम में ही ये चीज समझ आती है कि ये मेजरली अपना जो पैसा है वो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि टाटा एलेक्सी, पीआई इंडस्ट्रीज, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, टोरेंट पावर जैसी यहाँ पर मेजरली आप इसके टॉप 10 कंपनीज देखेंगे, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज यहाँ पर दिखती हैं, जो यहाँ पर आपको समझ कर चलना है। तो अगर आप दोनों कंपनीज को भी कंपेयर करते हैं तो आपको एक चीज दिखेगी कि जो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है ये हाई रिस्क हाई रिटर्न काइंड ऑफ अ कंपनीज में ज्यादा पैसा लगाता है, वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आपका पैसा मेजरली वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में लगाकर चलता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इन दोनों फंड्स की फॉरेन इक्विटी की एलोकेशन की, तो देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो बहुत सिंपल है। सिर्फ 5 कंपनीज फॉरेन कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में है, जिसमें मिलकर ये 23% पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में बहुत सारी आपको कंपनीज मिलेंगी फॉरेन इक्विटी, जिसमें थोड़ा थोड़ा एलोकेशन यहाँ पर करके चल रही है। ये लगभग 20-25 कंपनीज आपको फॉरेन इक्विटी की एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में दिखेगी और 17 से 20% एलोकेशन एक्सेस ग्रोथ में है। तो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ने बहुत सारी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है डाइवर्सिफिकेशन के लिए। वहीं पराग पारिक एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर चल रहा है, जिसमें वो सिर्फ 5 कंपनीज में अपना पैसा फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है। अब दोस्तों काफी सारे लोगों का ये सवाल मेरे पास आता है कि क्या हमें इन दोनों फंड्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल आप एक बार ही समझ लीजिए, फिर आप बेटर इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के जो पोर्टफोलियो है उसमें सिर्फ 28 कंपनीज हैं। वहीं एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के पोर्टफोलियो में 93 कंपनीज है। तो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ने बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हुई है। वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर चलता है। टोटल इन दोनों के पोर्टफोलियो में सिर्फ 8 कंपनीज कॉमन है और 12% इनका जो ओवरलैप है वो यहाँ पर होता है। तो कंपनीज के हिसाब से आप इनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप उसी फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें जिनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपको यहाँ पर बेटर लगता है। अब दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं कि इन दोनों ही फंड्स ने रिटर्न कैसे दिया है, लेकिन रिटर्न्स देखने से पहले एक बार हम ये भी समझ लेते हैं कि क्यों आप लोगों के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको
पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है, तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी। अब दोस्तों अगर हम इन दोनों फंड्स की रिटर्न का यहां पर कंपैरिजन करते हैं तो मैं बहुत लंबा यहां पर कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड को 3 साल ही हुए, तो हम 3 साल तक की ही रिटर्न्स यहां पर कंपेयर करेंगे। तो यहां पर दोस्तों अगर आप देखेंगे, अगर आपने 10,000 रुपए से इन्वेस्ट किया होता तो 1 साल में इन दोनों ही फंड्स ने आपको नेगेटिव रिटर्न दी होती। 2 साल में इन दोनों ही फंड्स ने आपको लगभग एक जैसी रिटर्न्स यहां पर दी है, 27 to 29% की, और 3 सालों में भी लगभग एक जैसी ही रिटर्न्स यहां पर देखने को मिलती है। हालांकि 3 साल में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड स्लाइटली बेटर यहां पर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे भी बात करें तो वहां पर भी आप देखेंगे कि दोनों ही फंड्स ने लगभग एक जैसी ही रिटर्न्स आपको जनरेट करके दिए, लेकिन यहां पर भी 3 सालों में स्लाइटली बेटर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड करता हुआ आ रहा है। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि इन दोनों फंड्स में से कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप इन दोनों में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो मुझे हमेशा से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इस फंड से एक्सिस ग्रोथ से बेटर नजर आया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसकी रिस्क रेशोज में भी बेटर है और ये जो रिटर्न्स हैं ये सेम रिटर्न्स हैं, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करके वो रिटर्न्स जनरेट कर रहा है, जो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ज्यादा रिस्क लेके कंपनीज में जनरेट कर रहा है। तो इन चीजों को समझकर मुझे लगता है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको जनरेट करके यहाँ पर दे रहा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड भी ओवरऑल एक अच्छा फंड है, लेकिन ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड है, तो आप वो चीज समझकर इस फंड में इन्वेस्ट करें। वैसे मुझे ये दोनों ही फंड्स अच्छे लगते हैं, लेकिन आप जिस फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपको बेटर लगे आप उस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।